नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपनी ही आवाज़ से मैं बोल रहा हूँ और 2 दिन नहीं आ सका। होता क्या है कि चूँकि स्टूडियो नहीं है ना, सारी चीज़ें ढंग से व्यवस्थित है नहीं और मैं खुद व्यवस्थित भी नहीं हूँ। कपड़े वगैरह में इतने सिलवटें हैं, देख करके परेशान मत होइएगा। जस्ट जिसमें ईज़ है, कुछ भी कपड़ा सामने में मिलता है पहन लेता हूँ। तो उसी तरह से थोड़ा बहुत ओरिएंटेड नहीं है लाइफ। आज मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। अब एक बात जरूर नोटिस किए होंगे कि पानी में आग लग रही है। जैसे कोई एक समुद्री बेड़ा था, 7-8 या 10-15 शिप जल गए। पढ़े होंगे, 2 दिन पहले का न्यूज़ है ये। दूसरा, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी में भी आग लग जा रही है। एक गाड़ी खड़ी है, उसको पागल के ऐसा कोई गाड़ी आकर के ठोक के चला जाता है, अपने मर जाता है, दूसरे को भी मार देता है। और अनवांटेड अग्नि वर्षा जैसे पाकिस्तान कर रहे हैं, अनवांटेड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी इस तरह से वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं बराबर बोलता हूँ, आकाश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये आप तो देख ही रहे होंगे, युद्ध, मारपीट, एक्सीडेंट्स वगैरह वगैरह हो रहे हैं। यदि ये 4 नंबर यहाँ नहीं रहता, 4 नंबर में मंगल सूरज नहीं रहते, यदि यहाँ पर 3 रहता तो हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता, 7 रहता तब भी वायुयान दुर्घटनाएं होती। अब यहाँ पर 5 रहता तो सीधा आग लग करके ही एक्सीडेंट होता। शुक्र को वाहन बोलते हैं और रेल की दुर्घटनाएं होती। तो ये अभी कॉम्बिनेशन ये ठीक नहीं है, मंगल शुक्र ठीक नहीं है। मंगल जो है वो पाकिस्तान का लगन है, ये पाकिस्तान की कुंडली है। 14 अगस्त को रात में 12 बजे ये स्वतंत्र हुए और हम लोग 15 अगस्त को रात में 12 बजे स्वतंत्र हुए। तो स्वतंत्रता के हिसाब से तो हमारे बड़े भाई हैं, एक दिन पहले ही वो स्वतंत्र हो गए थे, अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन जिसमें उनकी कुंडली बनाइएगा, आप भी जब उनकी कुंडली बनाइएगा तो पाएंगे कि शुक्र, शुक्र और शनि सूरज के इतने नजदीक हैं कि वो जल गए। शुक्र जल गए, इसका मतलब है कि परिवहन, फाइनेंस, फीमेल्स, ये सब बेकार, फाइनेंस बेकार। अब ये शुक्र जो है ये 7 नंबर में है, 7th हाउस में है। 7th हाउस को विदेश नीति बोलते हैं, व्हाट यू डील विथ अदर कंट्रीज। तो ये जला हुआ है, इसलिए हमने काट दिया है। 2 नंबर इनका फाइनेंस का घर है, अपने भुजा अर्जित जो भी इनको टैक्स वगैरह से बचे वो, तो ये भी जला हुआ है। तो ये तो एकदम निर्धन गरीब देश है, ये सत्य है, इसमें 1 पैसे का भी डाउट नहीं है। और इनकी स्थिति ऐसी है कि ये युद्ध इसलिए कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति कर रहे हैं कि उनको लाचारी है, इससे उन्होंने कर्जा लिया होगा, उनको मुफ्त में लोन देके बोलते होंगे कि चलो वहाँ गिरा करके आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैं तुमको मदद करूँगा। तो बेचारे सांस लेने के लिए जो भी करना है वो कर रहे हैं उपाय। 10 नंबर इनके गवर्नमेंट है, 10 नंबर मीन्स गवर्नमेंट। और 11 नंबर इनकम। तो गवर्नमेंट और इनकम ये भी जल गए हैं, इसलिए बराबर वहाँ की सरकारें बदलती हैं, बराबर इनको कहीं न कहीं से भीख मांगना पड़ता है। इनकम जल गया है, गवर्नमेंट जल गया है। और मंगल बनी है इसमें, मंगल चंद्रमा और मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में होने के कारण मंगल खराब हो गए।
तो यहाँ पर डेथ रेट्स बहुत होंगी, बहुत लोग मरते हैं जिसको ये लोग बताते नहीं हैं। उनके यहाँ बहुत लोग मरते हैं जिसकी ये रिवील नहीं करते हैं, ये स्थिति है। और ये 10 नंबर जो इनकी सरकार है ये फेल कर गई है। अब 10 नंबर चाइना का लग्न है, चमगादड़ प्रदेश का लग्न है ये 10 नंबर, तो ये तो इन पर हावी है। या एक तरह से एक कह सकते हैं कि चमगादड़ प्रदेश ही इस पाकिस्तान का शासक है, वही शासन चला रहा है। तो ये मंगल जब घूमते घूमते 7 नंबर या 8 नंबर में आ जाएंगे तो शायद राज्य के प्रमुख जो है वो बदल दिए जाएंगे, या राज्य प्रमुख कभी भी बदले जाए, लेकिन उस समय तो जरूर बदले जाएंगे। और इंसिडेंटली जिसमें पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ उस समय 2nd हाउस में राहु और 8 में केतु, अभी यहीं से ये सारी चीजें चल रही हैं। राहु केतु इसी एक्सेस से गुजरा, राहु 3 में आए, राहु अभी राहु 2 में है और केतु 8 में है। तो राहु केतु वहीं पर है जहां पर पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। तो अभी पाकिस्तान फिर स्वतंत्र होगा, मतलब इसके भी 2-3 टुकड़े हो सकते हैं। उसके अंदर जो रियल पाकिस्तान है, जो रियल धर्मावलंबी हैं, वो लोग इनसे अलग हो जाएंगे। कारण कि शासन तो अभी इनका नहीं चल रहा है, शासन तो 10 नंबर वाले लोग चला रहे हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं इसके लिए आज नहीं आया, लेकिन सिर्फ ये बताया कि देखिए ये लोग क्यों कर रहे हैं। उनकी अपनी सामत आई हुई है, ये टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान, और मोहताज हो जाएंगे, और वहाँ मृत्यु दर और बढ़ जाएगी। जिसको ये बता नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो रही है। अब हमारा भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है अभी कि आज पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है, और मंगल शुक्र एक साथ है, ये ठीक नहीं है। मंगल और शुक्र एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं। मंगल सिर्फ राहु से डरते हैं, राहु सिर्फ मंगल से डरते हैं। लेकिन शुक्र इनका सबसे आसान शिकार होता है मंगल का, और बुध सबसे आसान शिकार होता है। तो मंगल यहाँ पर नीच है। 4 नंबर में मंगल नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं। तो अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई मैरिज ना करें। मंगल जब आ गया उसके बाद जितनी शादियाँ हुई हैं सब रसातल में मिल जाएगी। कोई खुशी से जीवन नहीं जिएंगे जीवन। यही सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य। चाहे परिवार बिखरेगा, चाहे पत्नी छोड़ के चली जाएगी, या पति छोड़ देंगे, या कोई एक में से स्वर्ग सिधारेंगे, कुछ इस तरह की घटनाएं तो घटेगी। दाम्पत्य सुख 0 0 0 0 0। तो क्या हड़बड़ी है भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा क्या हड़बड़ी है कि अब ये शादी करनी ही, कोई नाव में बिठा करके, कंधे में उठा करके पति को विदा करा के ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है जबरदस्ती। नो मैरिज, नो मैरिज, नो मैरिज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए, कोई गाड़ी नहीं खरीदी जानी चाहिए। ये 20 तारीख तक है, 20 जुलाई तक है। 20 जुलाई के बाद ये मंगल उठ करके चले आएंगे सिंह में, ये ठीक रहेगा। दिस इज ए गुड पोजिशन। और सूरज 3 में है, और भारतवर्ष का जो अपना राशि नक्षत्र है वो है पुष्य। नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र है। और
पूर्वा भाद्रा आज का नक्षत्र है और भारतवर्ष का अपना नक्षत्र है पुष्य। तो गुरु के बाद शनि संपत्ति तारा में आता है, कुछ होना जाना नहीं है, भारतवर्ष का कुछ नहीं बिगड़ना है। दूसरा कि ये 52वां अवतार वो मन से चल रहा है, 8वां महीना है। इसके मालिक जो है वो भगवान विष्णु 52 अवतार में जो थे, 3 पग से उन्होंने 2 पग से धरती का सब नाप लिया, तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं तो बाली ने अपना सिर झुका दिया, शरीर उस पर पैर रख के भगवान ने, और बाली पताल में चले गए, पताल के मालिक हो गए, इसलिए कि भगवान ने पैर रखा था उनके ऊपर, तो राजा के राजा रह गए। तो उसी तरह से स्थिति अभी थोड़ी नाजुक है जरूर, लेकिन दिन बढ़िया है, अभी भारतवर्ष का कुछ नहीं बिगड़ना है। 5 शुक्रवार इस 52 मंथ में है, 52 अवतार जो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, इस महीने में, आषाढ़ महीने में ये 5 शुक्रवार आता है। सबसे शुभ ग्रह है, कुछ भी हो, मार पीट हेन तेन जो भी होगा वो भारत के हक में जाएगा, और कोई मृत्यु वगैरह अकारण मृत्यु नहीं होगी। सिर्फ वही लोग होंगे जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ, आम आदमी से लेके खास आदमी तक जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है, मंगल के ऊपर में 2-3 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल थका गए हैं, वो लोग सावधान रहे, वो लोग सावधान रहे। कारण कि मृत्यु 2 तरह की होती है, एक तो स्वाभाविक मृत्यु, आपकी आयु या हार्ट को धड़कने के लिए भगवान ने जितनी बार धड़कने के लिए डिजाइन करके बनाया उतने बार हार्ट धड़केगा आपका, उतने दिन आप जिएंगे। सांस से जीना नहीं होता है, ये जो धड़कता है उसके कारण ही सांसें चलती हैं। तो धड़कन के कारण आयु है, वो नेचुरल आयु है। जब धड़कन बंद हो गई, पंपिंग बंद हो गया तो मृत्यु हो गई। दूसरा होता है अकाल मृत्यु, जिसका आपने शरीर में स्वास्थ्य कमजोर हो गया, स्थिति खराब हो गई, रोग उत्पन्न हो गए, तो उस समय जो आपने ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका कर्क राशि में हो वो ध्यान रखिए, या जिनका धनु राशि है, धनु लग्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान दें। धनु राशि, धनु लग्न, धनु राशि वाले 80% और धनु लग्न वाले 20% समय आपके लिए खराब है। तो जो भी आम से खास आदमी जितने लोग हैं, ये मंगल जब तक 4 में है तब तक तो स्थिति खराब है। ये 20 तारीख को जाएंगे 5 में, वहाँ से ये बदलेगा। और जिनका चंद्रमा कमजोर है या अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, अष्टम भाव में 2-3 पाप ग्रह से नष्ट हो रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मैं यही बोलने के लिए खास आया था आज, कारण कि पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है। तो आज ये देखिए कि मंगल के 3 नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा और मंगल के चित्र, ये विपत्त तारा में पड़ेगा। आप लोग कुछ भी ऐसा ना करें जो आपकी जान के लाले आ जाएं। आप बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा नहीं करें जो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है। सूरज के 3 नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है, वो लोग भी अपने को स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा करें। खास करके प्रत्यारी तारा है, झगड़ा ना करें किसी से, दुश्मनी ना दिखाएं। बॉडी लैंग्वेज से और लैंग्वेज से किसी से भी दुश्मनी दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं आपसे खुश नहीं हूँ, आप जो बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ बोलने का जरूरत नहीं है, खून का घूंट पी के रह जाएगी। सूरज के 3 नक्षत्र वालों को भी बोल रहा हूँ।
और केतु के 3 नक्षत्र जन्म संपर्क विपक्ष एवं इत्यादि साधक बाधक बदलता रहा है। केतु के 3 नक्षत्र, देखिए केतु यहाँ पर मारक हो गया है। आज के लिए बोल रहा हूँ, 30 तारीख के लिए बोल रहा हूँ। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है वो लोग बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें, कहीं से इंजुरी नहीं हो, चोट नहीं लगे, गाड़ी वगैरह चलाने का ध्यान दें। देखिए केतु अभी 8 नंबर में है। 8 नंबर पानी को बोलते हैं, वृश्चिक को बोलते हैं। 4, 8, 12 100% जल है। मकर भी 100% जल है। तो जब बरसात में जब चंद्रमा 4, 8, 12, 10 इन सबों में आएंगे तो मूसलाधार वृष्टि होती है। ध्यान चेक कर लीजिएगा इस बरसात में, कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा। अर्धजल राशि भी जितनी होती है, जैसे बहुत सारी राशियां हैं जो अर्धजल की राशि है, वो मैं डिटेल लिखा दूंगा किसी दिन, बरसात के पहले 2, 4, 5 दिन के बाद मैं लिखा दूंगा किस राशि में जल है और किस राशि में शुष्क है। जो एकदम ड्राई है उस दिन बरसात में, उस दिन चंद्रमा उसमें जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो सब अनुभव से भी सीखने की चीज़ है, सीख लीजिएगा। और आंधी तूफान क्यों आते हैं वो भी उसमें सब कुछ इंगित है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का दर्पण है, समझ लीजिए। तो 9 नंबर थोड़ा खतरे में है, 3 जनरल। 4 नंबर में जिनका लगन है उनके लिए भी खतरे में है, उनके लिए भी डेंजर है। आप मस्ती नहीं कर सकते, खामखा अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। मेडिसिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मेडिसिन चाहिए। आपको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, कारण कि 4 नंबर छाती को बोलते हैं, चेस्ट को बोलते हैं, और 9 नंबर नी को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं। और ये 4 नंबर पानी है तो फिसलने का डर है, गिरने का डर है, ठंडक का डर है। कोको कोला, पेप्सी, शराब वगैरह ये सब असंभव चीज़ होगा। 20 तारीख तक तो रुक जाओ भाई, अपने प्राण की रक्षा करो, बाद की बात बाद में होगी। तो मैं इसी के लिए आज आया था, कोई विशेष बात बोलनी नहीं थी। और अभी कुछ कुंडलियाँ मैं लोगों का जो है बता रहा हूँ, जिनका बहुत दिन हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। कृपया एक बार रिंग कर दें। यदि आप बाहर में हैं तो जरूर रिंग कर दीजिए। इंडिया से बाहर है तो रिंग कर दीजिए। हमको आपको कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, आप उधर से कांटेक्ट करें, हमको ये दिख रहेगा। कल छोड़ दीजिए, कल तो दुबई से बात करनी है, तो कल का 2:30 बजे का छोड़ दीजिए, लेकिन बात कर लीजिए। जो लोग हैं मैं दूसरा डेट दे दूँगा आपको। और हिफाजत रखिए, अपने बाल बच्चों का हिफाजत रखिए, सब कोई का हिफाजत रखिए। ये वेव आए या नहीं आए, 3rd वेव आए, 4th वेव आए, 6th वेव आए, वो सब चिंता मत कीजिए। आप अपनी हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें, बाल बच्चों की हिफाजत करें। जो सरकार का गाइडलाइन है वो पालन करें, उसकी आवश्यकता है। मैं अपने घर में पढ़ा हूँ, ये बात जरूर है कि किन्हीं ने कहा था कि भैया रोटी भी तो कमानी होती है, आपको रोटी कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप घर से बाहर नहीं निकलते हो तो आपका चलता है। बट डोंट गिव योर एग्जाम्पल, बात सही है। मैं 18 महीना से सिर्फ घर में ही हूँ, बाहर नहीं निकला। और बाहर निकला हूँ तो अस्पताल में ही, ऑपरेशन वगैरह के लिए या कुछ ऐसी बड़ी संकट आ जाती है तभी जाता हूँ। और घर में भी कोई नहीं आते हैं, किसी का आना भी मुझे पसंद नहीं पड़ता है, कारण कि कौन आदमी की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उनकी क्या है, कोई आदमी तो बोलता नहीं है। और ये छुआछूत की बीमारी है, इससे ज़्यादा संक्रमण छुआछूत की बीमारी और कोई नहीं आई अभी तक। ये बिल्कुल संक्रमण की बीमारी है। आप 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में, 6 बजे भोर में उठ करके सड़क पर टहल लीजिए ना, आपको कोई संक्रमण नहीं होगा। क्योंकि जब हलचल शुरू हो जाती है सड़क पर तो संक्रमण तो संक्रमण है। हवा में भी तो तैरेगा, आपके मुंह से जो निकली हुई बातें हैं, जो भाव है,
तो ध्यान रखिए जरूर। और खास करके जो गुरु का नक्षत्र है तो जन्म तारा है, 30 तारीख की बात बोल रहा हूँ। तो जन्म तारा है तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। यू कैन नॉट टेक रिस्क। खास करके पैरों को घुटने से लेकर के नीचे तलवे तक आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जन्म है, राहु संपत्ति तारा में है तो ये ठीक है आपके लिए। चंद्रमा क्षमा तारा में है। देखिए मैं क्यों उल्टा देख रहा हूँ ये सब मत प्रश्न कीजिए आप। आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ उसको पकड़िए। तो चंद्रमा आपकी क्षमा तारा में पड़ेंगे। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र जो हैं, रोहिणी श्रवणा हस्त वाले समय आपका बिल्कुल ठीक है। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी पूर्वाषाढ़ा पूर्वा फाल्गुनी आपके लिए भी समय अनुकूल हैं। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। मित्र तारा के दोनों में पड़ेगा तो आप सफल रहेंगे। और शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा, आपके लिए भी समय ठीक है। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करने के लिए ही आया था। पाकिस्तान इतना हलचल कर रहे हैं, हम लोग के लिए डरने की कोई बात नहीं है। कारण कि वो सही में दरिद्र की स्थिति में है। अष्टक वर्ग में भी शनि चाइना का भी कम है, सॉरी नाम लेकिन नहीं बोलना चाहिए। चमगादड़ प्रदेश का भी अष्टक वर्ग का स्ट्रेंथ कम है और उतना ही कम है हमारे बड़े भाई का भी। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों का आर्थिक स्थिति जरूर कमजोर है। बाहर से कुछ भी दिखाएं, लुटाएं, इसको मदद कर रहे हैं उसको मदद कर रहे हैं, वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर सिटीजन्स वेलफेयर। जैसे एक और देश है बगल में, कोरिया के बगल में एक और देश है, वो दिखाते बहुत हैं लेकिन एक्चुअली उनकी भी हालत खराब है। कुल्ले से तो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। सिर्फ हमारी यही अनुरोध है उन लोगों से जो हमारे नेता हैं, जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो शासन करते हैं, वो लोग जो अपने शरीर पर रिस्क लेकर के बाहर चले जा रहे हैं, पहले तो अपने को संक्रमण से सुरक्षित रखें। नंबर 2, जिनके भी कुंडली में मंगल यदि आपके चौथे घर में पड़ रहे हैं, लग्न में पड़ रहे हैं, अष्टम में पड़ रहे हैं, 7th हाउस में पड़ रहे हैं, ये मंगल और शुक्र, अपनी रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम जहन दो देना के जोहार। ज्ञानेश, ज्ञानेश, क्यों नहीं? हाँ, ये क्यों नहीं लाल से ऐसा हो रहा है? Swipe